दोस्तों नमस्कार, जय है महाकाल। आपके अपने चैनल सुधीर शर्मा स्टॉक मार्केट लर्नर में आज रविवार 10 जुलाई को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि नेक्स्ट वीक 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 11 जुलाई से 15 जुलाई का हम एक छोटा सा निफ्टी मार्केट आउटलुक और साथ में इम्पोर्टेंट इवेंट्स की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि मार्केट के लिए ये वीक फिर से एक इम्पोर्टेंट वीक होने वाला है। मार्केट को कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन देने वाला वीक हो सकता है। तो मार्केट के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट था। इस वजह से समय का अभाव होते हुए भी मैं संडे को लेट इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं लेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो के अंदर मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज इसे ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करूंगा वहां से जहां पे मैंने एक वीडियो बनाया था नवंबर में और फिर एक वीडियो बनाया था मैंने फरवरी में। तो मैंने नवंबर में भी ये बोला था कि 4 वीक हो चुके हैं, और फरवरी में मैंने ये बोला था कि अभी फर्स्ट हाफ तक मार्केट में उठापटक चलेगी, मार्केट कहीं ना कहीं इनडिसीजन होगा और मार्केट के अंदर कुछ भी डायरेक्शन नहीं होगी, मार्केट नेगेटिव रहेगा। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, 27 फरवरी को दिया हुआ है, इंडिया विक्स के चार्ट के साथ में पूरी डिटेल एनालिसिस थी। अब मैं फिर से एक संदेश दूंगा कि मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है, ऐसा मैंने पहले बताया है। मेरी ऑडियो मैसेज भी पड़ी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम में, और हो सकता है मैंने यहाँ पे भी जिक्र किया हो यूट्यूब पे, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इतना मुझे ध्यान है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ऑडियो मैसेज बार बार मैंने बोला हुआ है। और वो बॉटम बन चुका है 17,190 से 17,100, सॉरी 17 बोल गया मैं, 15,190 से 15,170 के बीच में वो बॉटम बना था। और उसके बाद से मार्केट ने धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलना शुरू किया। तो अब बात ये आती है कि ये क्या कंटिन्यू रहेगा, या मार्केट में ये कंफ्यूजन वाला दौर है कि लोग सोच रहे हैं कि भाई हम इन्वेस्टमेंट आगे करें ना करें, अभी वेट करें। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का जो समय है, उसके लिए मैंने हमेशा एक ही बात बोली है दोस्तों, ना कल बुरा था, ना आज बुरा है, ना कल बुरा होगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। आप लोग ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट के साथ मर्ज कर देते हैं, इस वजह से फंस जाते हैं। आपको प्लीज माइंड मत कीजिएगा इस बात को, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ये वीडियोस बनाने पड़ते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो उसके लिए एक सिर्फ वीडियो काफी है, जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि निफ्टी अगले 5 से 7 साल में हम कहां देख रहे हैं, सेंसेक्स को कहां देख रहे हैं, किन सेक्टर्स के अंदर किस तरीके की लेवल्स की बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और किस तरीके से स्टॉक परफॉर्मेंस हम देखे जा सकते हैं। तो इस तरीके की पूरी डिजाइनिंग करके हम अपने क्लाइंट्स को पोर्टफोलियो डिजाइन करके दे देते हैं। और पोर्टफोलियो क्लाइंट्स को आप यकीन कीजिएगा, कोई भी पोर्टफोलियो क्लाइंट अगर है हमारा, तो वो प्लीज कमेंट में भी बता दे कि मैंने एक भी पोर्टफोलियो क्लाइंट को अभी तक ये नहीं बोला है कि आप अपने स्टॉक्स से सेल आउट कर दो, स्टॉक्स को आउट कर दो या पोर्टफोलियो को फिनिश कर दो। मैंने सिर्फ यही बोला कि आप इसे होल्ड करो। तो पोर्टफोलियो क्लाइंट्स के लिए तो ये वीडियो नहीं है, पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ एक छोटा सा हम डिस्कशन करते हैं 11 से 15 जुलाई का। तो सबसे पहले तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि जॉब क्लेम डाटा अमेरिका का आना है, जो कि 7 जुलाई को आना था, और डाटा आया, और उसके बाद ने 8 जुलाई को मार्केट ने उस तरीके का रिएक्शन नहीं दिया जैसा देना चाहिए था। मेरे हिसाब से रिएक्शन रिवर्सल होना चाहिए था, उतना रिवर्सल नहीं आया। मार्केट में छोटी मोटी वॉलेटिलिटी हमें 8 तारीख को देखने को मिली, पर ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो गया। अब बात आती है 11 जुलाई की, यानी कि कल की। तो कल हो सकता है मार्केट उस जॉब क्लेम डाटा का असर दिखाए, और कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो आपको क्लोजिंग जरूर नेगेटिव दे देगा। और उसके चलते अगर नेगेटिव क्लोजिंग दे देता है तो यहां पे आप ये मान के चलिए, मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं, चलिए मैं शेयर करके आपके साथ में थोड़ा सा डिटेलिंग करूंगा। चलिए, देखिए, कल 11 जुलाई को मार्केट यदि पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव
नेगेटिव क्लोजिंग हो सकती है। नेगेटिव क्लोजिंग हो सकती है, और अगर नेगेटिव क्लोजिंग हुई, ध्यान रखिएगा, अगर नेगेटिव क्लोजिंग हुई तो 12 जुलाई को मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। 12 जुलाई को फिर मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, और मार्केट के जो इस पूरे वीक में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहे हैं, वो ऐसे ही हैं जो मैंने लास्ट वीक बोला था। 16,300 वाला अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, ना ही इसके ऊपर क्लोज दिया है। अगर मार्केट 16,300 को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, वो चाहे कल दे, परसों दे, या कभी भी दे इस पूरे मार्केट के दौरान, इस वीक के दौरान, अगर ऐसा करता है, 16,300 को ब्रेक कर देता है मार्केट, तो इसके बाद में मार्केट में क्या होगा? इफ निफ्टी ब्रेक 16,300 ऑन क्लोजिंग बेसिस, उसके बाद निफ्टी का टारगेट हो जाएगा 16,450। ये 16,450 का टारगेट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट होगा। और मैं एक बात और बोल दूं दोस्तों, 16,450 के ऊपर क्लोज करना थोड़ा मुश्किल है, और अगर यहां से क्लोज किया तो आप बहुत इजीली देखेंगे 16,650, और सेल ऑन राइज की रणनीति यहां से स्टार्ट हो जाएगी। 16,650 से अगर निफ्टी 16,800 के बीच में आपको मिलता है, तो अभी फिलहाल सेल ऑन राइज इंटैक्ट है। अभी फिलहाल सेल ऑन राइज इंटैक्ट है 16,650 से 16,800 के बीच में। उससे पहले आप मार्केट में पॉजिटिव ट्रेड में बने रहें और पॉजिटिविटी के साथ में काम करें। अब जो नीचे की तरफ है, जो मार्केट के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताए, उसी तरीके से मार्केट की इंपॉर्टेंट सपोर्ट ओनली फॉर दिस वीक 11 to 15 जुलाई। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है मार्केट की, वो क्या है मित्रों? सबसे पहले 16,050, और उसके बाद में है 15,900। अगर 15,900 को ब्रेक कर दिया, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर 15,750 वाली बात आ जाएगी। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैंने आपको क्लियर किए। मार्केट में अगर कल नेगेटिव क्लोजिंग होती है तो 12 जुलाई को वॉलेटाइल रहेगी मार्केट। 13 जुलाई को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 13 जुलाई को इन्फ्लेशन का डाटा आना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 13 जुलाई को इन्फ्लेशन डाटा आना है। 13 जुलाई अमेरिका का इन्फ्लेशन डाटा आएगा। इन्फ्लेशन डाटा इन यूएसए। अगर इन्फ्लेशन डाटा 8.7% से 8.6% के बीच में आता है, और इससे अगर मुश्किल से माइनर 8.71% के आसपास भी आता है, तो ये ऑलरेडी डिस्काउंट है। 8.7 to 8.6 ऑलरेडी डिस्काउंटेड बाय मार्केट। ऑलरेडी डिस्काउंटेड बाय द स्टॉक मार्केट। ये ऑलरेडी डिस्काउंट किया हुआ है मार्केट ने। अगर मार्केट ने यहां से रिवर्स होना है, ज्यादा हैवी सेलिंग देखनी है, तो यहां पे इन्फ्लेशन डाटा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 8.7, उसके ऊपर आना चाहिए। अगर उसके ऊपर आता है तो यहां से रिवर्स हो जाएगा, और 15,750 तक के लेवल 15,750
उसके पहले 15,900 को ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन हम एक बार 16,050 को जरूर देखेंगे और मार्केट वॉलेटाइल रहते हुए 15 जुलाई को मार्केट नेगेटिव ऑफ हो सकता है, क्लोजिंग दे सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो मार्केट की जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, 16,300 और फिर 16,450, और यदि मार्केट 16,650 से 16,800 के बीच में मिलता है तो सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट अभी तक बरकरार है दोस्तों। तो ये था एक निफ्टी का एनालिसिस, और इसको अगर हम चार्ट पे देखते हैं तो चार्ट भी थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा है। ये देखिए, ये चार्ट है, इस चार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे मार्केट ने क्लोजिंग किया है, ये क्लोजिंग डे है 8 जुलाई, और 16,220 के लेवल पे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है, और मार्केट क्लोज होते होते थोड़ा सा थकावट, टाइटनेस फील कर रहा है। तो मार्केट अगर यहां से बढ़ना चाहता है तो मार्केट को ये 16,450 के आसपास का जो लेवल है, इस लेवल को क्लोज करना पड़ेगा। और अगर यहां से क्लोजिंग देगा तो मार्केट जाहिर सी बात है 16,600 के ऊपर निकलेगा, और 16,600 के ऊपर निकलने पर ये हमारा जो लेवल होगा, ये वाला जो लेवल होगा, ये सेल ऑन राइज का होगा। ध्यान से देख लीजिए, ये जो लेवल होगा ये सेल ऑन राइज का होगा, और यहां से हम सेल ऑन राइज की नीति अपना सकते हैं। अदरवाइज हमें मार्केट में बुलिश रहना पड़ेगा और मार्केट में कॉन्शियस होकर काम करना पड़ेगा। नीचे की तरफ फिर से वही 15,750 का ही सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे मार्केट अभी नहीं नजर आ रहा है। मार्केट में कोई इतनी ज्यादा भयंकर बिकवाली का दबाव देखने को नहीं मिलेगा। और मार्केट में एक और पॉजिटिव चीज ये है कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स कहीं ना कहीं मार्केट को मिला जुला असर देंगे। जैसे कि आईटी सेक्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े अच्छे आने की उम्मीद है, लेकिन और सेक्टर्स के रिजल्ट हो सकता है थोड़े से मिक्स आए, अच्छे बुरे दोनों। क्रूड अगेन एक कूलिंग डाउन फेज में है, तो वो भी एक पॉजिटिव है। यदि वहां पे कोई दिक्कत आती है तो समस्या बढ़ेगी, नहीं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और 14 जुलाई को हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन डाटा आना है, 13 जुलाई को यूएसए में आना है, ये सब बातों का ध्यान रखना है। और 16,500 से ऊपर, यानी कि जो मैंने पूरा लेवल्स जो दिए हैं उन्हें ध्यान रखिएगा, यानी कि 16,450 का ब्रेक करके क्लोजिंग करेगा, फिर हमें ऊपर चलना है। और ऊपर चलने के बाद में जब हम 16,650 से 16,800 के चैनल में फंसेंगे तो वहां से सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी है। तो दोस्तों मैं समझता हूं ये पूरा कंप्लीट क्लियर जो एनालिसिस स्टडी का है वो समझ में आया होगा। और इसी के साथ प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। इसी के साथ में मैं वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों अपना ध्यान रखिए। जय महाकाल।